नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, जय राष्ट्र। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ हमारे मुस्लिम बहनों के लिए, क्योंकि इस्लाम में जो है सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है, इस्लाम ने सबसे ज़्यादा जो टॉर्चर किया है, सबसे ज़्यादा जो डेंट किया है, फ्रीडम को जो छीना है, वो लड़कियों का ही जो है फ्रीडम को छीना है। इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है, दबाई गई हैं, वो मुस्लिम लड़कियां हैं। तो इस वीडियो को अगर कोई मुस्लिम बहनें अगर देख रही हैं, अगर आप एक मुस्लिम हैं, अगर आप एक लड़की हैं, एक मुस्लिम बहनें हैं, तो अगर आप ये वीडियो को देख रही हैं तो कृपया करके पूरा वीडियो को देखिए, समझिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम को जानने के बाद मैं ये समझा हूँ कि जितनी भी मुस्लिम लड़कियां हैं उनको जो है प्रयत्न करके जो है उनको हमेशा एक नॉन मुस्लिम लड़कों से ही शादी करना चाहिए। अगर मैं जो है विशेष रूप से भारत का मैं बात करूं तो हमारे भारत में जो है हिंदुओं का आबादी ज़्यादा है। तो मैं मुस्लिम लड़कियों से बोलना चाहूँगा कि आपको जो है एक पार्टनर के रूप में, एक पति के रूप में जो है हमेशा एक हिंदू लड़के को जो है प्रेफरेंस देना चाहिए। इस्लाम में लड़कियों का कोई इज्जत नहीं है। आप एक मुस्लिम लड़की हैं, आप खुद ही सोचिए, आप जहाँ रहती हैं, अपने अड़ोस में पड़ोस में देखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स में ही देखिए, तो लड़कियों का हालत जो है बहुत ही ख़राब है। उनको ठीक से पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, दबा के रखा जाता है, किसी भी चीज़ के लिए आज़ादी नहीं देना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुस्लिम फैमिली में, सोसाइटी में लड़कियों को जो है जद्दोजहद करना पड़ता है। कपड़ा पहनने को लेके जो है आपको आज़ादी नहीं है। आपको जो है आपके परिवार वाले लोग ज़बरदस्ती आपको जो है बुर्का पहना के रखते हैं, पढ़ाई लिखाई का आज़ादी नहीं देते हैं। फिर अपनी मर्जी से आप किसी लड़की के साथ में आप जो है शादी विवाह नहीं कर सकते हैं, निकाह नहीं कर सकते हैं, उस पर भी जो है जोर ज़बरदस्ती है। इसके अलावा 50 तरीके का, शादी के बाद तो और भी भयंकर जो है सिचुएशन जो है क्रिएट होता है। आपका शौहर जो है, अगर वो कोई मजहबी शौहर हुआ, तब तो इस्लाम के कुरान के अनुसार जो है वो तो इस्लामिक शरिया लॉ के अनुसार अपनी बीवी को पीट भी सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। तो वो तो आपकी पिटाई भी करेगा और इस बात को मानेगा कि ये तो अल्लाह की तरफ से है, ये लड़कियां कम दिमाग की होती है। तो कुरान में जो है, इस्लाम में तो लड़कियों को कम दिमाग का माना गया है, गवाही भी आता है। तो फिर आपका शौहर तो आपको कम दिमाग की मान के आपको पिटाई भी करेगा, क्योंकि वो तो यही सोचेगा कि यार ये लड़कियां जो होती है वो तो कम दिमाग की होती है, तो बिना मारे पीटे तो ये तो काम ही नहीं करेगी, समझेगी ही नहीं मेरी बात को। तो आपको मारेगा भी और उसके दिल में कोई पछतावा भी नहीं होगा। इसके अलावा गुस्से में सब्जी में नमक कम पड़ जाएगा, चाय में चीनी कम पड़ जाएगा, तो गुस्से में जो है आपको 3 तलाक भी जो है दे सकता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको हमेशा जो है डर के माहौल में जीना पड़ेगा, कहीं मेरा शौहर जो है मुझे गुस्से से 3 तलाक न दे दे। फिर 3 तलाक देने के बाद में जो है हलाला जैसा भयंकर इस्लामिक रेप, वो दौर से जो है आपको गुजरना पड़ेगा, जो कि एक लड़की के लिए जो है सबसे ज़्यादा, मतलब कि क्या बोलूँ, खराब चीज़ है। मतलब कि एक लड़की अपने बारे में जितना खराब चीज़ सोच सकती है, वो जो है वो हलाला है। मतलब कि अपने पति के रहते हुए किसी पराये पुरुष के साथ में, मर्द के साथ में जो है आपको हम बिस्तरी करना पड़े। आपके पति गुस्से में आपको तलाक दे देंगे, गलती उनका है, लेकिन आपको जो है घर वाले, ससुराल वाले, मायके वाले, फैमिली, आपके मुल्ला मौलवी आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि तुम हलाला करवाओ। और हलाला भी किससे होगा? कोई आपसे देवर से, जेठ से, या फिर दोस्त से, मुल्ला साहब से, मौलवी साहब से, या फिर होगा तो ससुर से ही जो है हलाला आपका करवा देगा। यानी कि जिसको आप अपना, कल तक आप अपना देवर मानती थी, अपना जेठ मानती थी, अपने ससुर पिता के समान मानती थी, वही जो है आपका शौहर बन के आपको जो है अपने बिस्तर पे बुलाएगा, आपके साथ में जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए आपको टॉर्चर करेगा। और आपको ये सब चीज़ चुपचाप रहते हुए इस्लाम के नाम पे, इस्लामिक रिचुअल्स के नाम पे आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो इतना सारा जो है रिस्क है। इस्लाम में 3 तलाक है, हलाला है, मुता निकाह, मिस्यार निकाह, हर तरीके से जो है एक लड़की कभी भी सुख शांति से नहीं जी सकती है। तो भयंकर तरीके का जो है लड़कियों को कोई फ्रीडम नहीं दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो टॉर्चर है, पीड़ित है, वो इस्लाम ने लड़कियों का पूरा राइट जो है छीन के रखा है। इसीलिए इस वीडियो को अगर कोई मुस्लिम लड़की देख रही है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको जो है अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, अगर आप कुंवारी हैं, अनमैरिड है, तो एक लाइफ पार्टनर के रूप में आपको हमेशा एक हिंदू लड़के को प्रेफरेंस देना चाहिए। आप देखिए, हिंदू धर्म में
लड़कियों का कितना रिस्पेक्ट है। बचपन से ही जो है वुमेन एम्पावरमेंट है। बचपन से ही जो है बहनें अपने भाई को जो है राखी बांधते हैं और भाई जो है अपनी बहन के रक्षा के लिए उनको वचन देते हैं। दूसरी तरफ इस्लाम में, आपके मजहब में, आपके जो भाई लोग हैं, चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, वो जो है अपनी ही कज़न सिस्टर्स के ऊपर बुरी निगाहें डालते हैं, लाइन मारते हैं, है ना। ये सच्चाई है, सुनने में खराब लगे नहीं, सच्चाई है। तो लड़कियां बाहर तो बाहर, अपने घर में भी जो है मुस्लिम लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, बचपन से ये है। इसके अलावा आप बचपन में जो है मस्जिद जाती हैं कुरान सीखने के लिए। पवित्र छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मासूम बच्चियाँ हैं, उनको शारीरिक चीज़ों के बारे में कुछ, अभी शारीरिक संसारिक चीज़ों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, मासूम है। लेकिन मस्जिद में क्या करते हैं, आपके मौलवी बच्चियों के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, रेप करते हैं। घटनाएं आती रहती हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, आपको भी पता है। बहुत सारे आप जो वीडियो देख रही हैं उसमें से बहुत सारी आप लड़कियों के साथ में भी शायद ऐसा हो चुका होगा। तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स हैं। हमारे हिंदू धर्म में लड़कियों को देवी माना जाता है ना। हम जब शादी करते हैं तो पति पत्नी जो है उसको वचन, अग्नि को साक्षी मान के जो है वचन देते हैं कि हम हमेशा साथ निभाएंगे। आप शादी का जो फेरा है उसमें आप जो है वचनों को आप पढ़िए, कितने सुंदर सुंदर वचन हैं। और इस्लाम में तो आपके मुल्ला मौलवी ही बोलते हैं कि इस्लाम में जो निकाह है वो तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, यानी कि मन भर जाए तो बस तलाक तलाक तलाक। आपको जो है अपनी मर्जी से तलाक देने का भी अधिकार नहीं है। और आपके शौहर जो है 4 शादी भी करेंगे, जब मन भर जाएगा आपको तलाक देके हटा भी देंगे। तो 50 तरीके का समस्या, एक समाधान वो है, अगर आप अनमैरिड है तो हमेशा कोशिश करिए एक पति के रूप में, एक पार्टनर के रूप में एक हिंदू पति को चुनने के लिए। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आपका लाइफ है, आप डिसाइड करेंगे कि आपको किसके साथ में आपको जो है जाना है। अगर आप एक बुद्धिमान लड़की हैं तो हमेशा इसको गंभीरतापूर्वक सोचिए इसके बारे में। एक्स मुस्लिम्स का चैनल को आप देखिए, समझिए इन सब चीज़ों को। वो जो रेफरेंस दिया जाता है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डायरी में लिखिए, नोट करिए, घर जाके वेरीफाई करिए। हदीस नहीं है तो ऑनलाइन चेक करिए, ऑनलाइन पे विश्वास नहीं है तो हदीसों को खरीदिए। कुछ रुपया इन्वेस्ट करेंगे, आपका ज़िंदगी बच सकता है बर्बाद होने से। ज़िंदगी बर्बाद होने के बाद में फिर वापस ये होना तो बहुत मुश्किल है। तो ज़िंदगी बर्बाद ही ना हो, उससे पहले ही सुधर जाइएगा तो बहुत ही बेटर होगा। तो हदीसों को खरीदिए, कुरान तो होगा ही आपके घर में, तर्जुमे के साथ में पढ़िए। एक्स मुस्लिम जो रेफरेंस देते हैं उसको वेरीफाई करिए। और आपस में आप लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां जो हैं, आपस में आप लोग जो है डिस्कस करिए ये सब क्या चीज़ है। मैं भी अपने चैनल पर जो है बहुत सारे इस्लामिक रेफरेंसेस का स्क्रीनशॉट देता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में, वीडियो में बताता हूँ। तो इन सब चीज़ों को जो है आप डायरी में लिख के नोट करिए और अपने मुल्ला मौलवी से क्रॉस चेक करिए, आप पर्सनली क्रॉस चेक करिए और इस गंदगी से बाहर आइए। आपके पूर्वज सब हिंदू है, आज आप मुस्लिम फैमिली में जन्म लिए हैं, लेकिन आप अपने 5 पीढ़ी का नाम पता करिए, अपने पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, नाम और धर्म पता करिए। कोई ना कोई हिंदू निकल जाएगा, पापा के साइड से या फिर मम्मी के साइड से कोई ना कोई हिंदू निकल जाएगा। तो आपके भी जो पूर्वज है वो सब हिंदू ही थे। किसी हिंदू को तलवार के दम पे जो है मुसलमान बना दिया गया, या फिर भयवश, कोई भावुकतावश, लालचवश, किसी भी कारण से हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, उसी के वंश परंपरा में आप लोगों का जन्म हुआ है। और आप बस जन्म के कारण अपने आप को अब जो आप मुसलमान समझते हैं। तो आपने जो है जन्म तो जो है वो तो ईश्वर के हाथ में है। तो जैसा पूर्व जन्मों के कर्म था उस हिसाब से आपको जो है फैमिली में जन्म मिला, लेकिन सौभाग्य से आपका जन्म भारत में हुआ है। अगर आपका जन्म पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में होता तब तो आपके पास में उतना भी चॉइस नहीं था कि आप किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर सके। लेकिन आपका जन्म सौभाग्य से कम भारत में हुआ है, हिंदुओं के बीच में आप लोग रहते हैं। तो आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप जो है पति के रूप में एक हिंदू पति को चुन सकें। तो आपके पूर्वज भी जो थे इतिहास में सब हिंदू थे। तो इस बात को जानते हुए
जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, जब इंसान को पता चल जाए कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, तुरंत उस रास्ते को छोड़ के वहाँ से सही रास्ता पकड़ लेना चाहिए। आप गंदगी में गिर गए हैं, गड्ढे में गिर गए हैं, आपको कीचड़ लग गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे पड़े रहें। आप वहाँ से बाहर निकलते हैं, साफ करते हैं गंदगी को, अच्छे से नहाते धोते हैं, परफ्यूम लगाते हैं और फिर अपने काम पे निकल जाते हैं। तो आपको जब पता चल जाए कि ये जो है ये तो खतरनाक है, ये आइडियोलॉजी जो है बहुत ही हिंसक है, हमारे लिए, हम लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसमें रहना फिर कोई बुद्धिमानी नहीं है। और जहाँ तक बात है 72 हुड जन्नत, ये सब किस्से कहानियाँ हैं। आप खुद दिमाग लगाइए कि इस दुनिया में लड़कियों को बुर्का में रखते हैं आपके मर्द लोग, और खुद अपने लिए जन्नत में कैसी लड़कियां का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। 72 हुड, एकदम खूबसूरत, छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली, और ऐसे कपड़ा पहनेंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी जो है पारदर्शी होगा, सब कुछ दिखाई देगा बदन, ऐसा। तो ये ठड़कपन है कि नहीं है। जन्नत धरती पर काली काली बुर्का पहनने वाली लड़की चाहिए, मतलब चेहरा भी नहीं दिखना चाहिए। और जन्नत में कैसी लड़की चाहिए? 72 हुड चाहिए। क्या करने के लिए? रोमांस करने के लिए। तो ये अय्याशी है कि नहीं है? इसके अलावा दिमाग लगाइए, इस्लाम में धरती पर शराब हराम है, लेकिन जन्नत में शराब का नदियाँ बह रहा है। ये क्या है अय्याशी? ये जन्नत है? ये क्या है? तो इन सब चीज़ों को समझिए, कोई जन्नत वन्नत नहीं है। तो और वैसे भी जन्नत अगर होगा भी तो आपको क्या है, क्या मिलेगा जन्नत में? आपको क्या कमांडर बनना है जन्नत में? क्या सुपरवाइज़र बनना है? अपने पति के 72 हुडों का टीएल बनना है, मैनेजर बनना है क्या? आपके पति जो है 72 हुड के साथ में 72 हज़ार साल तक जो है कमरे में रोमांस करते रहेंगे, आप चुपचाप घर के बाहर बैठ के देखते रहेंगे कि मेरे पति कब फ्री होंगे, कब मुझसे बात करेंगे। आपके पति जो है एक एक हुड के साथ में 72 हज़ार साल तक रोमांस करते रहेंगे। फिर जब रोमांस खत्म होगा एक हुड के साथ में, तब आपको बोलेंगे सलमा वो दूसरी वाली को भेजो तो, लेकिन हाँ मैं भेजती हूँ। फिर आप जो है दूसरी वाली को भेजेंगे। यही काम जो है आपके लिए है और कुछ नहीं है। तो ये सब बेकार की बकवास बोंगिया बातें में मत उलझिए, अपने ज़िंदगी को सुधारिए। आपका लाइफ है, प्रेशर मत लीजिए। हिंदू लड़कों से अच्छे से कोई हिंदू लड़के को आप पसंद करिए जीवन साथी के रूप में, और विवाह करके शांतिपूर्ण, इज्जत सम्मानपूर्व ज़िंदगी को आप चुनें। खैर ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो रहा है, तो आगे भी मैं बात करते रहूँगा। आपका कोई सुझाव है, कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए, ताकि एक जागरूकता आए। हमें जो है हर हिंदू का संकल्प होना चाहिए कि 5 लोगों का घर वापसी करवाना है, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। इसलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये राष्ट्रवादी चैनल है, हम देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्रहित में हम काम करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।